कई बार सत्संग में कहा है 50 वर्ष मेहनत करके कमाया है, तो तुम्हारी अंतिम श्वास और कह दो 50 वर्ष की कमाई, 50 वर्ष की श्वासों के द्वारा कमाया हुआ ये वैभव धन संपत्ति आपको देते हैं, हे भगवान एक श्वास और बढ़ा दो, नहीं बढ़ेगी। ऐसी कीमती श्वासों को जो तुम्हारे जीवन भर की संपत्ति देने पर एक श्वास नहीं बढ़ सकती, तुमने बेकार खर्चा कर दिया, व्यर्थ जीवन गया। अगर श्वासें सार्थक करनी तो साधु संगति करो, साधु संगति करी अनुदिन राती, रात दिन साधु संगति करो। साधु संगत से तुम्हें पता चलेगा कि महंगा सौदा कौन है। बोले हरि, सबसे महंगे हैं हरि। ये लोक परलोक की संपत्ति से नहीं खरीदे जा सकते, तपस्या से नहीं खरीदे जा सकते, साधना से नहीं खरीदे जा सकते। अगर इनको पाना है तो साधु संगति करो, और साधु संगत से जो हरि नाम मिला, राधा नाम मिला, बोले सुमिर लीजिए, बस इसी को सुमिरो। कम से कम गृहस्थी में हो तो सायं प्रातः 2 समय तो एकांत का सेवन कर लो। प्रातःकालीन बेला पर उठो, अगर आपको शौच आदि नहीं लगी तो अपने आसन पर बैठकर नाम जप करो। मंत्र जप का अधिकार गृहस्थी के आसनों पर बैठकर नहीं है, वो पहले स्नान आदि करके पवित्र आसनों में बैठे, शयन वाले आश्रम में नहीं। विरक्त जगते ही मंत्र जप करता है, क्योंकि उसका शरीर पवित्र, उसका आसन पवित्र, उसके विचार पवित्र। कम से कम 2 टाइम तो भजन का बना लो। प्रातःकालीन बेला में 2 घंटे एकांत भजन, 3 से 5, फिर और सब कार्य। जब रात्रि में सोने जा रहे हो तब प्रपंच नहीं, नाम जप करते हो, मानो मृत्यु की शैया पे जा रहे हैं, पता नहीं जगे कि ना जगे। ये साधु संगति से ही तुम्हारी ऐसी वृत्ति बनेगी, अन्यथा नहीं। काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ, लोभ मोह विशेष ठगिया, लगे हैं तेरी घात, भाई रे तेरी अवधि बीती जात। साधु संगत से तुमने नाम सुमिरन शुरू किया, नाम रूपी धन कमाना शुरू किया, तो ये दलाल लग जाएंगे। यही आकर्षण, परस्पर प्रतिकूल शरीरों के भोगने का आकर्षण बड़े बड़े ऊंचाई से गिरा देता है। सत्संग में पर्दा नहीं होता, पर्दा रहित होता है। हम सब भगवान के अंश है, न कोई स्त्री है न पुरुष है, ढांचे हैं स्त्री पुरुष के, पर माया का जाल ऐसा है, परस्पर इन ढांचों का इतना जोर का आकर्षण है। बड़े बड़े ऊंचाई पर जो अपने साधन का अहंकार रहते हैं, घुटने टेक दिए माया के आगे। अगर बचा कोई तो दैन्य और भगवत आश्रित उनकी रखवारी भगवान कर लेते हैं, गिरते गिरते बचा लेते हैं, गिरे हुए को उठाकर ऊंचा उठा देते हैं। एक काम क्रोध ऐसे दलाल शब्द का मतलब बहुत मीठा बोलकर अपना बनाकर फिर गांठ का धन ले लेना। सुधामयम वाचो कामिनाम रसवर्धनम हृदय क्षुरधाराभाम। इन ठग दलालों की वचन कैसे होंगे? कामिनाम रसवर्धनम, अंदर ही बैठे हैं, देखो ये भोग है, फ्री है, भोग लो, सुखी हो जाओगे। वो बार बार सोचता है नहीं भगवान की प्राप्ति करनी। अरे भगवान तो कृपालु है, क्षमा कर देंगे, आगे मिल जाएंगे, ये भोग थोड़ी मिलेगा। दांव लगा है, भोग लो। बस साधक को लगा कि जिंदगी का परम लाभ मिल गया। बोले इतना महंगा सौदा एकत्रित किया था, सब छीन लिया। इन ठगों ने, दलालों ने, काम क्रोध आदि दलालों ने मिलकर ठग लिया। अब जहां हरि स्मृति थी वहां भोग स्मृति चालू। ऐसे भोगा, ऐसे भोगेंगे, ऐसा 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 चिंतन। ध्यायतो विषयान पुंसात् संगस्तेषु उपजायते। अब बार बार संग करने की इच्छा, तो कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सर्वनाश। ये लोभ मोह बड़े ही ठगिया है, ठग है। लोभ, भोगों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारे हृदय में लोभ जागृत हो जाता है, इसलिए पैसे पर महत्व हुआ, मारा गया, नाम का महत्व चला गया। मोह बहुत ही प्रचंड है ये मोह। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला।
तेरी गात में बैठे हैं, तेरा नाम रूपी पुण्य रूपी सारा धन ये ठग चुरा लेंगे, काम क्रोध लोभ मोह आदि। कैसे बचे? शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात, अपनी चतुराई बुद्धि पर तो फिर खाएगो मात। अपनी बुद्धि की चतुरता चलाई तो मार दिए जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मार के गिरा देंगे। कैसे बचोगे? गुरु मेहरबान चेला पहलवान। शब्द गुरु को राख हृदय, तो दगा नहीं खात। अगर गुरुदेव के वचन तुम्हारे दिमाग में बैठे हुए, हृदय में बैठे हुए, तो धोखा इन ठगों से नहीं खाओगे। वो अपनी चतुराई बुद्धि पर खाओगो फिर मात, फिर तो गिरेगा, फिर नष्ट होगा। यदि अपनी बुद्धि की चतुराई के कोई नहीं, मारे जाओगे। गुरु के वचनों को अपने हृदय पे रख लो। आज तक कोई माया पर विजय प्राप्त किया है तो गुरु का वचन पालन करने वाला, अन्यथा नहीं नहीं नहीं। हम हाथ उठा के कहते सच्ची बात समझ लो, साधना की ताकत नहीं कि हमको निर्विकार कर सके, गुरु कृपा ही निर्विकार करती, पक्का। उनके चरणों का चिंतन ऐसा प्रताप उदय करता है, सब ठीक हो जाता है। बड़ी सहजता से इन विकारों पर विजय प्राप्त। गुरु कृपा पात्र को कोई युद्ध नहीं करना पड़ता, आक्रमण ही नहीं होता गुरु कृपा पात्र पर। इतना सुरक्षित कवच उनके शब्द का होता है, अवसर ही नहीं है। चरण दास सुखदेव चरणन परसि तज कुल जात, भाई रे तेरी अवधि बीती जात। चरणदास जी कहते हैं गुरुदेव सुखदेव जी की कृपा से अब इस तन के सारे विकार नष्ट हो गए हैं, मन प्रभु में आसक्त हो गया, एक गुरुदेव की कृपा से। जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो हृदय में बात बैठ जाती है, अपना हरि बिनु और न कोई। ये बात बैठ जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हमारे प्रिया प्रीतम के सिवा और कोई नहीं, हमारे श्यामा जो ये अंदर बैठ जाए, ये अंदर नहीं बैठता। बस जवान से तो सत्संग के प्रभाव से हम बोलते हैं हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर श्यामाजू का राज हृदय में बैठ जाए तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रकाशित ही नहीं हो सकते, प्रभाव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाले उपासक को आकर्षण कर सके। महापुरुषों के वचन मिथ्या नहीं होते। भाई मेरी बात मान लो, हरि के सिवा तुम्हारा कोई नहीं। क्यों नहीं है? हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, परिवार है। तो इनमें हरि हैं तब तक तुम आदर करते हो। जिस दिन हरि निकल गए उस दिन इनका आदर करके दिखाना हमें। जानते हो अंतिम संस्कार में पिता की खोपड़ी पुत्र फोड़ता है। अब यहां होता है कि नहीं हम तो ये नहीं जानते, पर गांव में अंतिम संस्कार में कपाल भंजन क्रिया होती है। प्राय लोग जो इस विषय के सेवन करने वाले, मतलब जो श्मशान में गए हैं तो वो लोग जानते हैं। बेटे से एक दंड के द्वारा पिता की खोपड़ी का कपाल भंजन किया जाता है। जिनके चरण छुए उन्हीं के कपाल भंजन होता है। समझ में नहीं आता। जिस शरीर की पूजा की उसी शरीर को जलाया जाता है। क्या इस शरीर की? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हरि नहीं है, अब गए हरि, इसलिए नहीं रख सकते। न पत्नी न पति न पुत्र न माता न पिता, किसी का भी शरीर नहीं। क्यों? क्योंकि वो गए। वो कौन थे? वो परिचय नहीं जानता, वो हरि थे। आज भी तुम हरि को ही प्यार करते हो, पर अनजाने में जानकर कर लो तो मुक्त हो जाओगे।